गुड़हल या हिबिस्कस गर्मियों और बरसात में भर भर के फ्लावरिंग देने वाला परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। सर्दियों में भी फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन सर्दियों में देसी हिबिस्कस बहुत कम फ्लावरिंग करते हैं। जो हाइब्रिड वैरायटी के रहते हैं उनमें काफी ज्यादा ब्लूमिंग होती है। इनमें काफी सारे कलर्स आते हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आपको नर्सरी में देखने को मिलेंगे, जैसे कि बास्केट में लगे हुए मिलेंगे और नॉर्मल जो है सॉइल में ऐसे ही जड़ लगी हुई मिलेंगी। तो जो बास्केट में लगे हुए मिलते हैं वो थोड़े से जंबो साइज के फ्लावर होते हैं, या कहिए कि हाइब्रिड मिक्स हाइब्रिड वैरायटी होती है। ये जो मेरा प्लांट आप देख रहे हैं, मैंने अप्रैल में आपके साथ में इसकी रिपोर्टिंग शेयर करी थी। ये बास्केट या टोकरी में लगा हुआ प्लांट था जिसको मैंने रिपोर्ट करके दिखाया था। अभी आप देख सकते हैं जुलाई मंथ चल रहा है, इसमें ब्लूमिंग होने लगी है और इसकी आज मैं रिपोर्टिंग करने वाली हूँ, क्योंकि जब इस प्लांट को मैंने लगाया था तो छोटे से पॉट में लगाया था। छोटा सा प्लांट था इसलिए छोटा सा पॉट यूज किया था, और जब रिपोर्ट की थी तब मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि इसकी रिपोर्टिंग मैं रेनी सीजन में करूंगी। आज मैं किस तरीके से रिपोर्ट करने वाली हूँ वो आपको दिखाऊंगी। इसमें कौन कौन सी फर्टिलाइजर या खाद देने वाली हूँ वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी। तो यदि आप नहीं लाए हैं हिबिस्कस का प्लांट तो अभी भी आप ला सकते हैं और टोकरी से निकालकर या बास्केट से निकालकर अपने गार्डन में उसको ऐड कर सकते हैं। कलर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे और इस टाइम पर वैरायटी भी काफी ज्यादा मिल जाएंगी। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। अब ये मेरा वही प्लांट है जिसमें अभी कुछ देर पहले आपने वीडियो में देखे थे फ्लावर ब्लूम हुए थे। इसका फ्लावर फेड हो गया है क्योंकि आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन इसका फ्लावर फेड हो जाता है। वैसे तो इसके फ्लावर लगभग 2 दिन तक चलते हैं, लेकिन अभी बारिश हो रही है, बारिश के कारण इसमें पानी काफी ज्यादा लगता है तो इसकी पेटल खराब होने लगती हैं। और अभी आप देख सकते हैं इसका पॉट काफी छोटा सा है। हमेशा गुड़हल के प्लांट की जो रूट रहती हैं वो साइड साइड में ज्यादा जाती हैं, डीप में भी जाती हैं लेकिन साइड साइड में ज्यादा फैलती हैं, इसलिए गुड़हल के प्लांट की बार बार गुड़ाई नहीं की जाती है। अब आप मेरे प्लांट में देख सकते हैं ऊपर भी आपको रूट दिखने लगी हैं, क्योंकि नीचे भी रूट हो गई हैं, ऊपर भी अब रूट फैलने लगी हैं। मतलब कि इसमें फीडर रूट काफी अच्छे से डेवलप हो रही हैं। लेकिन प्लांट जो है ग्रोथ कर रहा है, फ्लावरिंग भी कर रहा है। अब इतने छोटे से पॉट में इसको कितना पोषण हम दे सकते हैं, ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो आज मैं इसकी रिपोर्टिंग करूंगी, साथ में इसमें फर्टिलाइजर भी दे दूंगी। और उसके पहले आप देखेंगे तो पत्तियों पे आपको ये इस तरीके से दिख रहे हैं, ये ब्लैक ब्लैक से, या यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्तियां इस तरीके से दिख रही। तो धूप नहीं मिल रही है। गुड़हल के प्लांट को धूप बहुत जरूरी रहती है। हमारे यहाँ पर धूप बहुत ही रेयर में आ रही है और उसके बाद में लगातार बारिश गिर रही है, इसके कारण से ये इस तरीके से पत्तियां हो जा रही हैं। अब इस टाइम अगर नर्सरी से लाकर पौधा लगा रहे हैं तो आप उसकी बास्केट चेक कर लो। यहाँ से थोड़ा सा मिट्टी निकाल कर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बास्केट इसमें लगी है या नहीं, क्योंकि बास्केट वाले जो प्लांट रहते हैं उनकी बास्केट ऊपर से ही दिखती है, थोड़ा सा मिट्टी को हटाएंगे तो दिखने लगती है। तो अगर बास्केट में लगा हुआ प्लांट है तब भी घबराना नहीं है। रेनी सीजन में बास्केट से निकालकर रूट को आपको तोड़ना नहीं है, अच्छे से उसको सॉइल मिक्स में लगाइए। जैसे मैं सॉइल मिक्स बनाऊंगी उस तरीके के सॉइल मिक्स में, तो आपका प्लांट अच्छे से रूट भी बनाएगा, फ्लावरिंग भी करेगा, पत्तियां भी एकदम हरी रहेंगी। जो लोग गुड़हल का प्लांट अपने गार्डन में ऐड कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही जरूरी बात है कि अगर आप गुड़हल का प्लांट लगाते हैं, बालकनी गार्डनिंग कर रहे हैं, तो आप वही जगह पर रखिए इस प्लांट को जहां पर धूप लगती हो या खुला आसमान रहता हो। अगर शेड में रखेंगे तो गुड़हल का प्लांट बिल्कुल भी सरवाइव नहीं करेगा और साथ ही साथ ऊपर से जो है पत्तियां एकदम मुड़ी मुड़ी सी हो जाएंगी, इसमें मिलीबग लगेंगे और पौधा आपका खराब हो जाएगा। तो धूप बहुत जरूरी है, सबसे जरूरी पॉइंट है। अगर किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को आप लगा रहे हैं तो उसमें धूप आना बहुत जरूरी है। आज इस पौधे में कौन कौन से फर्टिलाइजर देने वाली हूँ, तो सबसे पहले आप इसको नोटिस करिए कि यहाँ पर इसमें कलियां बन रही हैं। यहाँ पर एक फ्लावर ब्लूम हो चुका है और एक फ्लावर नीचे भी खिला हुआ था। यहाँ पर खिला हुआ था एक फ्लावर जो कि मैंने स्टिक के साथ में निकाल दिया है। तो जब भी फ्लावर ब्लूम हो जाते हैं तो आपको उसको यहाँ से कट नहीं करना है, उसको आपको स्टिक के साथ में ही निकालना है। ऐसे पूरी ये जो इसकी स्टिक रहती है बर्ड्स की, उसको आपको पूरा हटाना है। अगर ये लगी रहती है तो आपका प्लांट ऊपर के साइड ग्रोथ नहीं करता है। और दूसरी बात, बारिश के सीजन में ऐसे खिले हुए फूल जो कि फेड हो जाते हैं उनको पौधे में नहीं रखना चाहिए। पानी भरा भरा के ये जो है इनमें सड़न की प्रॉब्लम होती है और फिर फंगस अटैक होता है। धीमे धीमे फंगस हमारे पौधे तक चला जाता है। अब जो ये मेरे पौधे में आप पत्तियां देख रहे हैं ये क्यों है, इसका मैं रीजन बता देती हूँ। ये पौधा मेरा गुलाब के नीचे रखा हुआ था। गुलाब की पत्तियों से पानी झड़ झड़ के इसको बराबर पानी मिल रहा था और धूप मिल नहीं रही थी, इसके वजह से ये पौधा इस तरीके से हो गया है। तो अगर आपने भी ऐसा कुछ किया है तो पौधों को किसी पौधे के नीचे ना रख के
आप ओपन में रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहला काम ये करूंगी कि जितनी पत्तियां इस तरीके की हैं मैं उन पत्तियों को हटा दूंगी, जिससे कि पौधा हमारा ऊपर के साइड बढ़ेगा भी, इसको एनर्जी भी मिलेगी और जो हम खाद देंगे इसको बराबर तरीके से मिल पाएगी। तो जो नीचे की पत्तियां हैं उनको हमको हटा देना है और जो नीचे से ब्रांच निकल रही है इसको भी हटा देना है। छोटी छोटी ब्रांच जो है हमारे पौधे की ग्रोथ को रोक देती है। घास फूस वगैरह है तो वो भी आप हटा सकते हैं। अब इस पौधे के लिए हमको सॉइल मिक्स बनाना है। गुड़हल का प्लांट एक ऐसा प्लांट रहता है जिसकी सॉइल में नमी रहनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा चिपचिपी मिट्टी नहीं रहनी चाहिए। सबसे पहले लेना है हमको सिंपल गार्डन सॉइल, जो कि आपके गमले की मिट्टी रहनी चाहिए। गार्डन सॉइल अगर ज्यादा ऐसी है जिसमें कि सैंड की मात्रा नहीं है, भुरभुरी नहीं है, तो आप उसमें सैंड मिला सकते हैं। ये मेरी जो गार्डन सॉइल है इसमें कंपोस्ट वगैरह भी ऐड रहता है, जो कि हम नीचे ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए कभी कभी जो पत्तियां वगैरह डाल देते हैं, उससे काफी अच्छी खाद वाली मिट्टी बनकर रेडी होती है, जो कि इस तरीके से भुरभुरी रहती है। तो अगर सिंपल गार्डन सॉइल है, नर्सरी से ला रहे हैं आप कोई भी सॉइल, तो आप उसमें सैंड जरूर मिक्स करिए, क्योंकि नर्सरी की जो सॉइल रहती है उसमें पानी बहुत ज्यादा स्टोर रहता है और रेनी सीजन में उसमें ग्रीन कलर की काई बहुत ज्यादा जम जाती है। अब मेरे सॉइल मिक्स में सैंड तो मिक्स है, लेकिन तब भी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि इसमें जो है मैं ये बदरपुर सैंड की थोड़ी सी मात्रा डाल रही हूँ। अब इसमें आप सैंड देखेंगे तो इसमें छोटे बड़े पार्टिकल्स दोनों ही हैं, तो हम लगभग इसमें 1 से 1.5 मुट्ठी के करीब इसमें ये सैंड का यूज कर रहे हैं। अब इसमें ये गार्डन सॉइल हो गई और ये सैंड हो गई। अब मेरा पौधा देखिए इसमें कलियां बन रही हैं। जब ये कली ब्लूम हो जाएगी, ये 3 से 4 दिन में ये कली भी ब्लूम हो जाएगी, उसके बाद में फिर से कलियां बन रही हैं। फिर इसमें ग्रोथ भी चाहिए, ग्रोथ होगी तभी इसमें कलियां बनेंगी। तो उसके लिए हम जो यूज कर रहे हैं वो है ये गोट मैन्योर। आपके पास में गोट मैन्योर नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं या गोबर की खाद का यूज कर सकते हैं। मैंने लगभग 2 मुट्ठी के करीब इसमें गोट मैन्योर ले लिया है। अब ये जो बकरी की मेमनी है, ये जो है नाइट्रोजन का बहुत अच्छा स्रोत भी है और एक प्रकार का कीटनाशक भी है। मिट्टी में किसी प्रकार के कीट पतंग को नहीं होने देता है, जो कि बेकार वाले कीट पतंग रहते हैं, उनसे हमारी मिट्टी की सुरक्षा करता है। अब जिन लोगों को ऐसा लगता है कि गोट मैन्योर हमको कहाँ से मिलेगा, तो आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा। बस इन तीनों चीजों को हमको मिक्स कर देना है। ये तीनों चीजें मिक्स करने के बाद में हमको अब इसको लगाने के लिए किस तरीके के गमले का यूज करना है। जब भी आप कोई पौधा लगाते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि उससे लगभग 1 से 2 साइज बड़ा ही गमला आपको लेना है, क्योंकि जो परमानेंट प्लांट रहते हैं उनकी हमको हर साल ही रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। आज मैं अपने गुड़हल के प्लांट को इस पॉट में रिपोर्ट कर रही हूँ। नर्सरी पॉट है और इसको मैंने सिंथेटिक कॉटन से ड्रेनेज को कवर कर रखा है। ड्रेनेज होल देख सकते हैं, बहुत अच्छे से ड्रेनेज होल इसमें बने हुए हैं। बहुत सारे लोगों के अभी भी क्वेश्चन रहते हैं क्या ड्रेनेज होल बनाना बहुत जरूरी है? तो बिल्कुल जरूरी है। जब पौधे में एक्स्ट्रा वाटर हो जाएगा तो वो पौधे के पानी को कहाँ लेके जाएगा? वो पानी वो पौधा लगा है उसकी जड़ों को सड़ा देगा। तो ज्यादा जो चीज रहती है, वो एक्सेस जो चीज रहती है, वो नीचे से निकल जाना चाहिए। इसलिए ड्रेनेज होल का होना बहुत जरूरी है। रिपोर्टिंग करने के लिए पहले हमको इसको निकालना है। लगातार बारिश होने के कारण मिट्टी बिल्कुल भी ड्राई नहीं हो रही है, तो इसको हमको ऐसे फिंगर में फंसाना है इस तरीके से, और ऊपर से नीचे से हमको टैप टैप करना है ऐसे। तब ये हमारा पौधा आसानी से निकल ही आएगा। देख सकते हैं ये हमारा पौधा निकल ही आया है। और देखिए रूट नीचे काफी अच्छे से बनी है, साइड साइड में भी काफी अच्छी रूट डेवलप हुई है। अब मैंने इसके ड्रेनेज को कवर करने के लिए इस तरीके के पत्थरों का यूज किया था। अब ये पत्थर हमको हटा देना है। इस रूट बॉल को हमको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, एज इट इज हम इसको ऐसे ही रिपोर्ट करने वाले हैं। और पौधे को निकालते टाइम ये जो कली थी ये जो है टूट गई है, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जब पौधा हेल्दी हो जाएगा तो इसमें ढेरों कलियां और फूल खिलेंगे। अब इस गमले में हम लगभग हाफ पार्ट तक इस सॉइल मिक्स को कवर कर लेंगे। तो एक हाथ में मैं पौधा पकड़ के रखी हूँ, एक हाथ से मिट्टी को इसमें फिल करूंगी। मैं मिट्टी भर ली है। इसके बाद में हमको इस पौधे को इसमें रख कर देखना है। इससे इसकी जो नीचे की भाग है, अगर आप नर्सरी से ला रहे हैं तो इधर से थोड़ी सी मिट्टी आपको निकाल लेना है। ये मेरे ही गार्डन की सॉइल में लगा हुआ है और इसमें रूट काफी अच्छे से अभी बन रही हैं। नया ही पौधा है, 3 महीने पुराना, इसलिए मैं इसकी नीचे से कोई भी डैमेज नहीं कर रही हूँ रूट को। तो ये काफी ज्यादा ऊपर हो गया है, तो अभी हमको मिट्टी को और नीचे करना पड़ेगा। अब आप देखिए मिट्टी को थोड़ा सा मैंने निकाल दिया है। उसके बाद में आप देखिए ये गमला अब ठीक से सेट हो चुका है, प्लांट हमारा ठीक से रखा गया है। आप साइड साइड से हमको इसमें एक एक मुट्ठी सॉइल डाल देना है। एक एक मुट्ठी हम साइड साइड से
यहाँ से इसमें फिल कर देंगे और सेंटर में ही पौधे को रखना है। अब आप देख सकते हैं एक एक मुट्ठी सब जगह पर मैंने रिंग साइड में इसमें सॉइल मिक्स डाल दिया है। उसके बाद में हमको इसको टैप टैप करना है। अब टैप टैप करने से अगर इसका रूट बॉल डैमेज होता है तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब इसमें हमको देना है फर्टिलाइजर। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि सॉइल मिक्स में मैं फर्टिलाइजर ऐड नहीं करती हूँ, खाली नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर देना रहता है तभी उसको मैं ऐड करती हूँ। बाकी की फ्लावरिंग के लिए और भी जो एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर रहते हैं वो मैं ऐसे साइड में डालती हूँ। सबसे पहला फर्टिलाइजर, अभी आप पत्तियों को देखिए, पत्तियों में आपको व्हाइटिश कलर दिखाई दे रहा है। अब इसमें जो है इसमें मैग्नीशियम सल्फेट की कमी हो रही है। जब हम मैग्नीशियम सल्फेट दे देंगे तो ये जो नसें व्हाइट व्हाइट सी होने लगी हैं, पत्तियां व्हाइट व्हाइट सी होने लगी हैं, ये बहुत अच्छे से स्टेबल हो जाएंगी। तो इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट है जो कि एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो हमारे पौधे में जो पत्तियां एकदम पीली सफेद सी हो जाती हैं उससे हमारे पौधे को बचाता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को काफी अच्छे से मेंटेन करके रखता है। अगर आप देना चाहते हैं तो आप हाफ से 1 टेबल स्पून तक बारिश के टाइम में अपने पौधे में मैग्नीशियम सल्फेट का स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर बारिश नहीं हो रही है 1 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून, और जिस तरीके से मैं सॉलिड फॉर्म में दे रही हूँ ऐसे भी आप दे सकते हैं। दूसरा जो फर्टिलाइजर देने वाली हूँ वो जो एक कली तो टूट गई है, एक कली अभी भी बनी हुई है, तो इस कली को अच्छे से डेवलप कराने के लिए और डेवलप होने के बाद में इसमें अच्छे से ब्लूमिंग कराने के लिए हम इसमें देंगे पोटेशियम युक्त खाद। तो पोटेशियम के लिए ऑर्गेनिक पोटास का मैं यूज कर रही हूँ। आपके पास में ऑर्गेनिक नहीं है, केमिकल पोटास है, तो रेनी सीजन में आप केमिकल पोटास का भी यूज कर सकते हैं जिसको म्यूरिक ऑफ पोटास कहा जाता है। 1 टेबल स्पून जो हमारे खाने वाली चम्मच रहती है उससे 1 टेबल स्पून लेना है। मेरी स्पून काफी ज्यादा बड़ी है तो आपको इस स्पून से 1 स्पून भर के नहीं लेना है, 1 टेबल स्पून खाने वाली स्पून से आपको इसका यूज करना है। ये फर्टिलाइजर भी आपको ऑनलाइन आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। अब ये 2 चीजें डालने के बाद में हमको अपने पौधे में ओवरऑल ग्रोथ चाहिए कि अगर आपको पता नहीं है कि हमको अपने पौधे में क्या डालना है तो बारिश के सीजन में आप अपने पौधे में 15 दिन में एक बार सीविड ग्रेन्यूल्स का यूज जरूर करें। सीविड ग्रेन्यूल्स अगर आप पौधों की जड़ों में डाल देंगे तो आपका पौधा बहुत अच्छे से बढ़ेगा भी और फ्लावरिंग भी करेगा। फर्क इतना है कि अगर आपको पता रहेगा कि हमारे पौधे में किस प्रकार की कमी है, जैसे मुझे पता है कि मेरे पौधे में मैग्नीशियम सल्फेट की कमी है, पोटेशियम की जरूरत है और जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट भी चाहिए, तो मैं ये तीनों फर्टिलाइजर अपने पौधे में अप्लाई कर रही हूँ। अब ये 3 चीज देने के बाद में हमको ये जो मिट्टी है, मिट्टी से फिर से हमको इसको ढक देना है। 1-1 2-2 मुट्ठी डाल के अच्छी तरीके से मिट्टी को दबाना है जिससे कि इनमें एयर बबल्स नहीं बनने चाहिए। अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं और पौधे की मिट्टी में बुलबुले जैसे निकलते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी रिपोर्टिंग ठीक से नहीं हुई है। खाद दे दी है, खाद को हमने ऊपर से मिट्टी से ढक दिया है। अब इसको हम 1-2 बार टैप टैप कर देंगे जिससे कि मिट्टी अच्छे से स्टेबल हो जाए। अब हमको पौधे में देना है पानी। जब भी सॉलिड फर्टिलाइजर डालते हैं तो आपको पानी जरूर अपने पौधे की मिट्टी में देना है। पानी जब भी देना है तो इस तरीके से हाथ लगा करके ही पानी देना है। अब इसमें मैं रुक रुक के पानी दूंगी। पानी तब तक दूंगी जब तक ड्रेनेज होल से पानी नहीं निकलने लगेगा। तो एक बार पानी दी, सूख गया, अब दूसरी बार फिर से इसमें मैं पानी देने वाली हूँ ऐसे। फिर इसके बाद में थोड़ी देर के लिए फिर इसको छोड़ देंगे। अब इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपने जो गमला यूज किया है, जो ड्रेनेज होल है, वो काफी अच्छे से बने हुए हैं कि नहीं, जिससे कि एक्स्ट्रा वाटर आपके गमले की मिट्टी से निकल जाए। आप देख सकते हैं मैंने 2 बार पानी दिया, तीसरी बार दिया भी नहीं है और अभी मिट्टी पूरी ड्राई भी नहीं हुई है, लेकिन जो एक्स्ट्रा वाटर है वो कितनी आसानी से निकल गया है। तो आप हमेशा ड्रेनेज होल तो बनाते होंगे लेकिन ड्रेनेज होल को कवर करने का तरीका थोड़ा सा अलग रहता है। ठीकरी वगैरह से कवर करते हैं तो जिसका फ्लैट पार्ट रहता है वो ऊपर रहना चाहिए और जो थोड़ा सा ऊंचा नीचा पार्ट रहता है वो नीचे रहना चाहिए। तो अच्छी तरीके से एक्स्ट्रा वाटर आपके गमले की मिट्टी से निकल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि फर्टिलाइजर भी साथ में बह जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं। अभी तो बिल्कुल फर्टिलाइजर नहीं बहेगा क्योंकि हमने जो है ग्रेन्यूल्स फॉर्म में फर्टिलाइजर दिए हैं। लेकिन रेनी सीजन में जब भी फर्टिलाइजर देते हैं तो फर्टिलाइजर की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दीजिए क्योंकि बारिश के पानी के साथ में आधे फर्टिलाइजर तो बह जाते हैं, पौधे को पूरा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है, इसलिए क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए। मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की बात कर रही हूँ, जैसे कि मैंने ऑर्गेनिक पोटास का यूज किया है।
ऑर्गेनिक ही सीवीड होता है, ऑर्गेनिक ही मैग्नीशियम सल्फेट एप्सम सॉल्ट होता है और ऑर्गेनिक ही मैंने गॉट मैन्योर यूज किया है। पौधा मेरा रिपोर्ट हो चुका है और अब इसकी रिपोर्टिंग होने के बाद में ये जो फर्टिलाइजर दिए हैं ये कितने कितने दिन पर अप्लाई करना है। तो रेनी सीजन में ये फर्टिलाइजर 15 से 20 दिन में आपको अप्लाई करना है, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि पौधे के न्यूट्रिएंट्स पानी के साथ में बहुत जल्दी से बह जाते हैं। तो 15 दिन बाद फिर से हम इस पर फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं, लेकिन पौधे की कंडीशन पर ही यूज करना है। पौधे को किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स चाहिए उस हिसाब से हमको पौधे को फर्टिलाइजर देना है। अब इस पौधे को हमको ओपन टेरेस में ही रखना है, किसी पौधे के नीचे नहीं रखना है। अगर पौधे के नीचे रखेंगे तो बार बार से इसमें जो है इंसेक्ट वगैरह का अटैक होगा और पौधा आपका खराब होने लगेगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।